इस वीडियो में हम पार्टिसिपल के प्रेजेंट पार्टिसिपल के 4 कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट्स आपके सामने हैं। फर्स्ट देखिए कि खा खा कर तुम मोटे हो गए हो। बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे क्या वास्तव में ये चीज़ है। बाज़ार जाकर हमने फल खरीदा। और तीसरा कॉन्सेप्ट है दौड़ते दौड़ते वह गिर पड़ी। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है कि खबर सुनकर वो बेहोश हो गई। ये सारे के सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट्स हैं। आप देखेंगे सब में हम किसी न किसी रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्या था कि खा खा कर तुम मोटे हो गए हो, राइट। अब देखिए कि इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स हैं, 2 काम हो रहा है। एक तो खाना और फिर हो जाना, राइट। तो ये खाते खाते ये सजेस्ट कर रहा है कि यह जो काम है वो रिपीटेडली हुआ। अब इसकी जो अंग्रेजी बनाते हैं, इंग्लिश बनाते हैं, वो हम बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। देखिए कैसे बनाते हैं इसको कि तुम मोटे हो गए हो। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, तुम मोटे हो गए हो। यू हैव बिकम फैट। और खाते खाते या फिर खा खा करके फ्रॉम ओवर ईटिंग। तो खाते खाते या फिर खा खा करके मतलब आपने बहुत ज़्यादा खाया है, ओवर ईट किया है, ओवर ईटिंग किया है। तो यू हैव बिकम फैट फ्रॉम ओवर ईटिंग। ठीक है, थोड़ा कम नेचुरल मालूम पड़ता है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो ये है, ये सही है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि यू हैव बिकम फैट बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ये सेम चीज़ है और सेम सेंस ये कन्वे कर रहा है। यू हैव बिकम फैट बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ठीक है, यानी ओवर ईटिंग के कारण तुम मोटे हो गए हो। सही सेंस दे रहा है और यह ज़्यादा नेचुरल भी मालूम पड़ता है। अब नेचुरल इसलिए मालूम पड़ता है कि इसको हम बार बार सुनते हैं, कहीं ना कहीं इसको हम पढ़ते हैं और ये हमारे सामने बहुत बार आता रहता है, इसलिए ज़्यादा नेचुरल मालूम पड़ता है। ये नेचुरल ट्रांसलेशन है और सही अर्थ कन्वे कर रहा है जो हम कहना चाहते हैं। या फिर इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर ईटिंग हैज़ मेड यू फैट। इसका भी अर्थ वही है, ओवर ईटिंग हैज़ मेड यू फैट। इन तीनों तरीक़ों से कह सकते हैं, लेकिन यह जो बीच वाला है ये ज़्यादा नेचुरल है और इस तरह का जो फॉर्म है वो ज़्यादा प्रचलन में है, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए कि चल चल कर मैं थक गया हूँ, राइट। तो मैं थक गया हूँ, अब यहाँ पे रिजल्ट भी दिखा रहा है और वजह क्या है, चलना। चल चल कर मीन्स आप लगातार चलते रहे, परिणाम ये हुआ कि आप थक गए। सेम चीज़ है जैसा कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बताया, ठीक वैसा ही सेंटेंस ये भी है। और ये जो चलने की प्रक्रिया है और रिपीटेडली की गई, कंटिन्यूअसली की गई, लगातार ये होता रहा और परिणाम उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप थक गए। तो ये जो चल चल कर है, इसकी इंग्लिश हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए कि आई हैव गॉट टायर्ड ऑफ वॉकिंग। आई हैव गॉट टायर्ड ऑफ वॉकिंग। तो आई हैव गॉट टायर्ड ऑफ वॉकिंग, तो इसमें कंटिन्यूअसली जोड़ दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा या थोड़ा और एक्यूरेट हो जाएगा कि आई हैव गॉट टायर्ड ऑफ वॉकिंग कंटिन्यूअसली, यानी लगातार चलते हुए चल चल करके मैं थक चुका हूँ। सही मीनिंग, सही सेंस ये कन्वे कर रहा है। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सेम सेंस ये भी कन्वे करेगा कि आई हैव गॉट टायर्ड बिकॉज ऑफ वॉकिंग कंटिन्यूअसली। ये भी सेम सेंस कन्वे कर रहा है और दोनों के दोनों काफ़ी नेचुरल मालूम पड़ते हैं। ओके, एग्जैक्ट ये सेंस कन्वे कर रहे हैं। तो इन दोनों में से आप चाहें जो यूज़ करें। एक तरीके से और इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग कंटिन्यूअसली हैज़ मेड मी टायर्ड। वॉकिंग कंटिन्यूअसली यानी लगातार चलने की क्रिया ने मुझे थका दिया है, राइट। तो सेम सेंस ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस सेम सेंस कन्वे कर रहे हैं, लेकिन जो प्रचलन में है, जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ये दोनों फॉर्म्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दूसरे तरह का आप देखिए कॉन्सेप्ट, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि बाज़ार जाकर हमने फल खरीदा। अब इस सेंटेंस में भी 2 काम हो रहे हैं, एक तो जाना और फिर दूसरा खरीदना, 2 चीज़ें। अब इसे यह भी पता चल रहा है कि पहला काम कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा काम कंप्लीट हुआ, ये भी चीज़। और यहाँ पर देखिए कि दूसरा काम होने के लिए पहला काम जरूरी था, इस सेंटेंस से यह भी पता चल रहा है।
इस चीज़ को बोलने के दो तरीके पर विचार कीजिए। इन दो तरीकों को देखिए कि इस सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं कि वी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स। हम लोग बाज़ार जाकर हमने फल खरीदे, बाज़ार जाकर हमने फल खरीदा। वी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स। बहुत ही सिंपल तरीका है और ये ज़्यादा नेचुरल है, ये ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, वैसे हम इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं हैविंग गॉन टू द मार्केट, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करके। तो हैविंग गॉन टू द मार्केट वी बॉट फ्रूट्स, यानी बाज़ार जाकर हमने फल ख़रीदा। ये भी सेम सेंस कन्वे कर रहा है और ये हर तरह से सही है। ओके, प्रचलन में भी है, लेकिन ज़्यादा प्रचलन की बात की जाए, जो ज़्यादा नेचुरल मालूम पड़ता है, जो ज़्यादा पॉपुलर है, जो ज़्यादा प्रचलन में है, वो ये फर्स्ट सेंटेंस है, वी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स। समझने में भी काफ़ी आसान है। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि मेरे पास आकर वो बैठ गई। तो सेम कंडीशन में ये भी सेंटेंस है, इसमें भी दो काम हो रहा है, एक तो आना और फिर बैठना। ये जो बैठने का काम है ये हुआ क्योंकि ये पहला काम हुआ, तभी जाकर ये हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं शी केम टू मी एंड सैट। शी केम टू मी एंड सैट, राइट। ज़्यादा नेचुरल है, ज़्यादा प्रचलन में भी है, समझने में भी आसान है, इसको आप खूब यूज़ करें। वैसे हम इसको भी कह सकते हैं कि हैविंग कम टू मी शी सैट। ये भी सेम अर्थ कन्वे कर रहा है। दोनों के बनावट में अंतर है, दोनों के पॉपुलैरिटी में अंतर है, सिर्फ इतना है। थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट है, ये बात है, लेकिन सेम सेंस कन्वे ये भी कर रहा है। इन दोनों तरीक़ों से हम बोल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा नेचुरल है, जो ज़्यादा प्रचलन में है, ये फर्स्ट सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसी तरह का ये भी सेंटेंस है कि खाना खाकर मैं घर चला गया, राइट। मैं घर चला गया, ये काम इसलिए हो पाया क्योंकि इसके पहले ये काम हुआ। तो मैं खाना खाकर घर चला गया या खाना खाकर मैं घर चला गया, ठीक है। तो यह जो खाना खाकर है, ऐसे कह लीजिए इसको, आई एट द फूड एंड वेंट होम। आई एट द फूड एंड वेंट होम, मैंने खाना खाया और घर चला गया। सेम सेंस कन्वे कर रहा है, ज़्यादा नेचुरल है, ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा पॉपुलर भी है और समझने में भी आसान है। वैसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं हैविंग ईटन द फूड आई वेंट होम, राइट। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट समझिए कि दौड़ते दौड़ते वह गिर पड़ी। अब यहाँ पर देखिए, दौड़ना एक वर्ब है सेम सेंटेंस में, दूसरा वर्ब है गिरना। यहाँ भी दो काम हो रहे हैं, लेकिन देखिए कि इनमें संबंध क्या है, इनमें रिलेशन क्या है, किस तरह का रिलेशन है। दौड़ते दौड़ते यानी वो दौड़ रही थी, वो दौड़ने का काम पूरा नहीं हुआ था, इसी बीच ये दूसरा काम हो गया, वो गिर पड़ी। तो हम कह सकते हैं एक काम हो रहा था, उसी के दौरान एक दूसरा काम हो गया। तो यह जो दौड़ते दौड़ते है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम वाइल यूज़ करेंगे। ओके, तो इस तरह के सेंस रखने वाले सभी सेंटेंसेस में हम ऐसा ही करते हैं। कैसे? दौड़ते दौड़ते वह गिर पड़ी, शी फेल वाइल रनिंग, शी फेल वाइल रनिंग। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं शी फेल वाइल शी वॉज रनिंग, ऐसे भी कह सकते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए सेम सिचुएशन में कि टीवी देखते देखते उसने डिनर खाया। ओके, टीवी देखते देखते, अब यहाँ पे दो काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। खाना खाने का काम हो रहा है टीवी देखने के दौरान, राइट। तो हम ऐसे कहेंगे वाइल और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करके कि ही एट द फूड वाइल वॉचिंग टीवी। टीवी देखते देखते उसने डिनर खाया, ही एट डिनर वाइल वॉचिंग टीवी। सही है। इसको चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ही एट डिनर वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी। अब तीसरा सेंटेंस देखिए इसी टाइप का कि नावल पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, नावल पढ़ रहा था और उसी के दौरान मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। ओके, तो नावल पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, आई फेल asleep while reading the novel, या आई फेल asleep while I was reading the novel।
अब ये दो तरीके मैंने बताए, इन दोनों तरीकों में किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी समझ में आता है, जो भी ज़्यादा आपको आसान लगता है। और ये फोर्थ कॉन्सेप्ट देखिए कि खबर सुनकर वो बेहोश हो गई, खबर सुनकर वो बेहोश हो गई। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें तर्क नहीं होता है। अब ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, जो बेसिक रूल्स हैं वो तो फॉलो होते ही हैं, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से आती हैं। खबर सुनकर बेहोश हो गई, यहाँ भी दो काम हो रहा है, सुनना और फिर बेहोश होना। तो अब इन दोनों में रिलेशन ढूंढा जाए तो देख रहे हैं कि जो पहला काम है ये वजह है, जो दूसरा काम है वो परिणाम है, यानी रिजल्ट है। अब इसको हम कहेंगे कि हियरिंग द न्यूज़ शी फेंटेड, हियरिंग द न्यूज़ शी फेंटेड। हियरिंग द न्यूज़ मतलब खबर सुनकर, शी फेंटेड वही प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ है, वो बेहोश हो गई। या फिर ऑन हियरिंग द न्यूज़ शी फेंटेड, या फिर शी हर्ड द न्यूज़ एंड फेंटेड। ये तीनों काफ़ी नेचुरल हैं, तीनों प्रचलन में है। आप चाहें जिसका प्रयोग करें, जो भी आपको ज़्यादा आसान लगे, जो भी समझने में ज़्यादा आसान हो, आप यूज़ कर सकते हैं। शोर सुनकर मैं बाहर आया, राइट। तो शोर सुनकर मैं बाहर आया, इट मीन्स हियरिंग द नॉइज़ आई केम आउट, हियरिंग द नॉइज़ आई केम आउट, शोर सुनकर मैं बाहर आया। या फिर ऑन हियरिंग द न्यूज़, ऑन हियरिंग द नॉइज़ आई केम आउट, ऐसे भी कह लीजिए। या फिर चाहे तो इसको ऐसे कह सकते, आई हर्ड द न्यूज़ एंड केम आउट। इन तीनों का मतलब एक ही, और तीनों काफ़ी नेचुरल हैं और सेम सेंस कन्वे कर रहे हैं। आपको जो ज़्यादा आसान लगे उसका आप यूज़ करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।